अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। द्रूशी बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जी वक़ार सामीनो हाजिरीनो नाजिरीन, अल्लाह पाक के फजल से आज हुजूर नसीर मिल्लत चराग़े गोलड़ा शायरे हफ्त ज़ुबां वारिसे उलूमे मेहरे अली हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गीलानी गोलड़वी कुद्दिस सिर्रुहुल अजीज के उर्स सरापा कुद्स की इस मरकजी नशिस्त में मुझे और आपको हाजिरी की सआदत नसीब हो रही है। हुजूर क़िबला आलम मुजद्दिदे गोल्डा की नगरी में आपकी निगाहे लुत्फ के हिसार में हमारे जो लम्हात गुजर रहे हैं वो हासिले हयात भी हैं और बाइसे निजात भी हैं। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो अल्फाज तिलावत किए हैं, रब ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ीन आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, और उनकी औलाद ने, उनकी ज़ुर्रियत ने, उनकी नस्ल ने ईमान में, अकीदा में, अल्लाह की तौहीद के इकरार और नबी आखिरुज़्ज़मां की रिसालत के इकरार व एतराफ में अपने ईमान वाले आबा की पैरवी की, वो भी अपने आबा की तरह दाखिले ईमान हुए। रब कुरान में फरमाता है अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, फरमाया हम उस ईमान वाली नस्ल को, ईमान वाली ज़ुर्रियत को, ईमान वाली औलाद को उनके आबाओ अजदाद के साथ इल्हाक नसीब करेंगे, वो उनसे मिलेंगे, वो आखिरत में उनका कुर्ब पाएंगे,
वो आखिरत में उनकी मुसाहबत के शरफ से मुशर्रफ किए जाएंगे। हाजिरीनो, सामीनो, नाजिरीन, कोई भी ईमान वाला हो, उसका ईमान कामिल है, वो ईमान के कमाल की सआदत से माला माल है, तो फिर उसकी औलाद जो अमल में अपने आबा की तरह नहीं है, जो अमल में, जो रियाजत में, जो इबादत में, जो आमाले जाहिरिया में अपने आबा की तरह नहीं है, मगर ईमान में, अकीदे में, तौहीद और रिसालत के एतराफ में वो अपने आबा के नक्शे कदम पे है। मेरे रब का वादा है, अल हकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, रब फरमाता है बरोज़े क़यामत और जन्नत में जहां हम आबा को जगह देंगे, वहीं पे उनकी ईमान वाली औलाद को भी जगह अता फरमाएंगे। इसकी तफसीर में यह रिवायत मौजूद है कि जब सालेहीन, जब औलिया, जब अतकिया, जब महबूबाने बारगाहे इलाही जन्नत में पहुंचेंगे तो अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला हमारे बच्चे कहां हैं, हमारी अज़वाज कहां है, हमारी औलाद कहां है। रब ताला फरमाएगा वो भी जन्नत में है, या अल्लाह हम उन्हें देख क्यों नहीं रहे, या अल्लाह वो हमें नजर क्यों नहीं आ रहे, या अल्लाह वो हमारी निगाहों के सामने क्यों नहीं है। मौला फरमाएगा उनके अमाल तुम्हारे अमाल जैसे न थे, इसलिए वो भी जन्नत में है, तुम भी जन्नत में हो, तुम्हारा दर्जा बुलंद है, तुम्हारे मरातिब और मकामात रफी है, और वो भी जन्नत में है, मगर वो तुम्हारे मकामात तक न पहुंच सके। अब वो अहले ईमान अर्ज करेंगे, मौला हमने जितने अमल किए थे, मौला हमने जो इबादत की थी, जो रियाजत की थी, जो सजदे किए थे, जो जिक्र किया था, मौला वो फकत अपने लिए नहीं किया था, अपने लिए भी किया था और अपनी औलाद के लिए भी किया था। अब अल्लाह अब अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों जहां ये हैं वहां इनकी औलाद को ले आओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला क्यों, इनके अमल और उनके अमल एक जैसे नहीं है, तफावत है दरमियान में। रब ताला फरमाएगा, मैं अपने इन बंदों की आंखों को ठंडक देने के लिए अमल इन जैसा न होने के बावजूद इनकी औलाद को वही दर्जा दूंगा जो मैंने इनके आबा को अता फरमा दिया है। हजरात, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बारगाहे गौसियत में हदिया अकीदत पेश करते हुए ये कहूंगा, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, जो ईमान वाले हैं उनकी औलाद तो उनसे मिलेगी, जो ईमान वाले हैं उनकी औलाद का तो उनसे इल्हाक होगा, लेकिन जो ईमान हूं, जो ईमान वाले हैं उनकी औलाद का तो अपने आबा से इल्हाक होगा, मगर जो ईमान हूं, जिनकी मोहब्बत को ईमान कहा जाए, जिनसे ताल्लुक को ईमान कहा जाए, ईमान जिनके साथ रिश्ता इंसिलाक के साथ मशरूत हो जाए, जो मुस्तफा की औलाद हो, जो मुर्तजा की औलाद हो, जो सैयदा तैयबा ताहिरा की औलाद हो, जो हसन मुज्तबा की औलाद हो, जो हुसैन सैयदुश शुहदा की औलाद हो,
मुझे इतना बताइए, जो ईमान वाले हैं उनकी औलादे आवाज से मिलेगी, और जिनकी मोहब्बत का नाम ईमान है, सोचो तो सही अल्लाह उनकी औलाद को क्या दर्जा अता फरमाएगा, उनका दर्जा क्या होगा। और अगले लफ्ज वत्तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन, फरमाया उनकी औलाद फकत ईमान में उनकी पैरवी कर ले, फकत ईमान में। तो इल्हाक होता है, अमल उस तरह के नहीं होते, रियासत उस तरह की नहीं होती, मशक्कत और मेहनत उस तरह की नहीं होती, फिर भी इल्हाक होता है। और अगर सजदे गौसे आजम के हों, इल्म गौसुल वरा का हो, रियासत और इबादत अब्दुल कादिर जीलानी की हो, तो फिर बताइए ये सिर्फ ईमान में इत्तिबा नहीं है, ये इल्म में भी इत्तिबा है, ये तरीकत में भी इत्तिबा है, ये सलूक में भी इत्तिबा है, ये इबादत और रियासत और मुजाहदा में भी इत्तिबा है। अगर फकत ईमान में इत्तिबा से इल्हाक होता है, तो जहां हर चीज में इत्तिबा है वहां इल्हाक का दर्जा कौन सा होगा। तो मैं किबला आलम की पनाह लेते हुए आपके फैजान के जेरे साया ये जुमला अरबाब फिक्र दानिश की नजर करता हूं, जहां फकत ईमान हो वहां औलाद का इल्हाक होता है, और जिनकी मोहब्बत ईमान हो उनकी औलाद का अपने आबा से फकत इल्हाक नहीं होता, इत्तिसाल होता है। फकत इल्हाक नहीं होता, इत्तिसाल होता है। अगर इत्तिबा फकत ईमान में हो तो इल्हाक होता है, और अगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने एक एक कदम पे इत्तिबाए मुस्तफा हो, इत्तिबाए मुर्तजा हो, उसवाए हसने मुज्तबा हो, सीरत सैयदुश शुहदा हो, तो लोगों यहां फकत इल्हाक नहीं है, बल्कि इल्हाक का कमाल है जिसे इत्तिसाल से ताबीर किया जा सकता है। अब आसान लफ्जों में इसका नतीजा क्या होगा, इसका माहसल क्या होगा। कहा गौसे आजम के आबा वो है, अजदाद वो है, बड़े वो है, इनकी नस्ल और इनकी जुर्रियत का ताल्लुक उनसे है कि अल्लाह ने ईमान को उनकी मोहब्बत के साथ जोड़ दिया है। अब तुम्हें ये यकीन होना चाहिए, बारगाहे गौसुल वरा में आने वालों, तुम फकत सैयदुना गौसे आजम के दरबार से वाबस्ता नहीं हुए, गौसे आजम के ताल्लुक ने तुम्हें बारगाहे मुस्तफा से ताल्लुक की नेमत अता फरमा दी है। हजरात गिरामी कद्र, कुरान मजीद फुरकान हमीद की यह आयत हमें बताती है कि आबाद जितने आला होंगे, औलाद को उतना बड़ा रुतबा और बड़ा दर्जा दिया जाएगा। एक लफ्ज, इस कायनात में सबसे आला घराना वो मेरे आका का घराना है, वो हुजूर का घराना है, वो सरकारे दो आलम का घराना है। अब इस घराने की दो शाखें हैं, एक हसनी शाख है, एक हुसैनी शाख है। वाह, गौसुल आजम का मर्तबा, शाह जीला का मकाम। अगर हुजूर गौसे पाक फकत हसनी होते तो कोई कहता कि गौसे पाक उस घर में आए हैं जो कायनात का सबसे अजीम घराना है। मगर इस घराने के जोड़ का एक दूसरा घर भी है, वो हुसैन का घर है। अगर गौसे आजम इमाम हुसैन की नस्ले पाक में आते तो कोई कहता कि ये घराना कायनात में सबसे अफजल घराना है। मगर इस घराने के जोड़ का एक दूसरा घर भी है, और वो हसन मुज्तबा का घराना है। वालिए बगदाद तेरी अजमत के कुर्बान,
बाबा हसन है और वालिदा माजिदा का शजरा तैयबा इमाम हुसैन से मिलता है। कहा दोनों लड़ियों ने गौसे आजम के शजरे में वो फैज जारी किया है कि कायनात में सबसे अफजल घराना मुस्तफा का घराना है और उस घराने की हसनी शाख का खून गौसुल वरा में मौजूद है, हुसैनी शाख का खून गौसुल वरा में मौजूद है। कहा इन दोनों नस्लों का हसीन इम्तिजाज देखना है तो वाली बगदाद सैयदुना गौसुल आजम की हस्ती तुम्हारी आंखों के सामने है। हजरात गिरामी कद्र गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की तरफ से मुंतखब हस्तियों में से हैं। उसकी वजह यह है, एक तरीका है, एक जाबिता है, एक रास्ता है, एक प्रोसीजर है कि मकतब आओ, इल्म हासिल करो, फिर उस इल्म के अंदर महारत तम आए, फिर अमल की दुनिया में कदम रखो, अमल में कमाल मिले, फिर दर्जा विलायत मिलता है। वो कौन है जो पहले दिन मकतब में कदम रखे तो हातिफ से आवाज आए जगह खाली करो, रब का दोस्त तशरीफ ले आया है, अल्लाह का वली तशरीफ लाया है। फिर तवज्जो कीजिए, प्रोसीजर ये है, पहले इल्म है, फिर इबादत है, फिर अमल है, फिर विलायत है। जो पहले दिन आए मकतब में कदम रखे और उसकी विलायत का ऐलान फकत जमीन पे नहीं आसमान पे भी हो, वो इस कायनात में आकर दर्जाए विलायत पे फाइज नहीं हुआ, इस जहान में कदम रखा है तो विलायत का नूर लेके इस कायनात में तशरीफ फरमा हुआ है। हजरात गिरामी कद्र, ये घर हुजूर वाली बगदाद का घराना है और आज जिस हस्ती का उर्स सरापा कुद्स है, मैं उस आयत मुबारका से रोशनी लेते हुए अर्ज करूंगा। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान। कोई बंदा है नौ मुस्लिम, आज उसने कलमा पढ़ा, मोमिन हुआ और उसकी औलाद पैदा हुई, वो भी उसके रास्ते पे चल के मोमिन बनी। अगर बाप नेक है, बाप वली है, बाप अल्लाह का महबूब है, तो उस नौ मुस्लिम जो अपने खानदान में पहला मुसलमान है, उसके बच्चे को अपने बाप से मिलाया जाएगा। मुझे बताओ, जिसके बाप लाला जी हो, जिसके दादा बाबूजी हो, जिसके जद्दे आला हजरत आला गोलड़वी हो, जिसके आबाओ अजदाद का सिलसिला गौसे आजम तक पहुंचे, मैं कहता हूं अगर बाप फकत मुसलमान हो तो कयामत में और जन्नत में अपने बाप की बरकत से जन्नत में दर्जा बुलंद होता है। और जिसके आबाओ अजदाद सैयद नसीरुद्दीन नसीर चिरागे गोलड़ा से लेकर जनाबे आदम तक ईमान वाले हों, एक बाप मोमिन हो, तो फजीलत यह है जिसके आबा की पूरी नस्ल में पाकी हो, पूरी नस्ल में तहारत हो, पूरी नस्ल में इबादत हो। बताइए दर्जाए इल्हाक क्या होगा, दर्जाए इत्तिसाल क्या होगा, मरातिब की बुलंदी का आलम क्या होगा, मरातिब की रिफत का आलम क्या होगा। और फिर अगले लफ्ज सिर्फ ईमान में इत्तिबा है को इतना बड़ा मकाम मिलता है, जिसके इल्म को देखकर मेहरे अली के इल्म के जलवे नजर आए, जिसके कलम को देखकर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाक कलम की बहार की खुशबुएं मशाम को मातर करे, और जिसकी जुर्रत देखकर जनाबे मौलाए मुर्तजा की जुर्रत का नजारा किया जा सके, जिसका हुस्नो हिल्मो बहादुरी
और सियादत देखकर हसनैने करीमैने तय्यबैने ताहिरैन के फैज की तस्वीर आंखों के सामने आ जाए, मैं कहता हूं ये इतने हवाले हैं, ये इतनी निस्बतें हैं, ये इतने रिश्ते हैं जिनकी बदौलत फकत इल्हाक नहीं होता बल्कि इल्हाक से बढ़कर रब ताला वो दर्जा अता फरमाता है, वो निस्बत अता फरमाता है कि मैं खानाए मेहरे अली, मैं खानाए नसीर मिल्लत, मैं खानाए गोलड़ा शरीफ में जो भी आता है उसे मदीना पाक से मंगवाई गई शराबे मोहब्बत से सैराब किया जाता है। और मैं अपनी बात को समेटते हुए ये अर्ज करूं, आज ये इतना बड़ा इज्तिमा एक बात को वाजे कर रहा है। इसी आयत की तफसीर में अल्लामा तंतावी ने लिखा, फरमाते हैं कि इंसान को अपने अमल फायदा देते हैं, बाद में दूसरों के अमल से जो लोग फायदा मिलने के कायल नहीं हैं, अगर वो ये सवाल करें कि ईसाले सवाब का क्या फायदा है, उर्स का क्या फायदा है, दुआए मगफिरत की मजालिस का क्या फायदा है, अल्लामा तंतावी ने एक और अंदाज में एक और जाविये से बात की। फरमाया ये जो हम उनके उर्स मनाते हैं, ये जो हम उनकी याद की महफिल सजाते हैं, फरमाया ये न समझो कि ये हमारा अमल है, फरमाया ये उनके अमल का सिला है जो अल्लाह उन्हें इस इज्तिमा की शक्ल में अता फरमाता है। आखिरी लफ्ज ये है, ये ना सोचना आज हम आए हैं, ये ना सोचना आज हम दुआ कर रहे हैं, ये ना सोचना आज हमारी साथी कोशिश और काविश हमें लेके आई है। ये नसीरे मिल्लत के अपने ईमान और अपने अमल और अपनी तरीकत की कुव्वत है जिसकी गवाही ये सारा इज्तिमा जुबाने हाल से दे रहा है। तो ये हमारा आना नहीं है, ये उनका ही अमल है जिसका सिला रब ताला इन अदिया की सूरत में और इन रूहानी महाफिल की सूरत में उन्हें अता फरमाता है। मैं खानाए गौसुल वरा, मैं खानाए मेहरे अली की खैरात मौलाए कुद्दूस दोनों जहानों में हमारा मुकद्दर रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।